Hello students, question number 13 from JEE Main 2021, 25 February shift 1. The question is, if the curves x square upon a plus y square upon b equal to 1 and x square upon c plus y square upon d equal to 1 intersect each other at an angle of 90 degree, then which of the following statements relations is true? कौन सा स्टेटमेंट रिलेशन ट्रू होगा ये बताना है हमें। दोनों एलिप्स है, तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये दोनों x1 y1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पर टेंजेंट के बीच में स्लोप निकालना है, टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना है बेसिकली हमें। तो फर्स्ट तो हम ये कहेंगे कि अगर x1 y1 पॉइंट बेसिकली इन दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो x1 स्क्वायर अपॉन a प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b इक्वल टू 1 एंड x2 स्क्वायर अपॉन c प्लस x2 नहीं x1 ही आएगा, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन d इक्वल टू 1। क्योंकि x1 y1 पॉइंट दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मैं। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा x1 स्क्वायर कॉमन ले लूँगा और यहाँ आ जाएगा x1 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन सी एंड प्लस आएगा y1 स्क्वायर कॉमन एंड आएगा फिर 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। ये हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से x1 स्क्वायर इंटू आएगा c माइनस a अपॉन a इंटू सी प्लस y1 स्क्वायर इंटू d माइनस बी अपॉन बी इंटू डी इज इक्वल टू 0। यहाँ से x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसको तो उधर ले जाऊंगा मैं अगर, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस डी माइनस बी माइनस टाइम्स डी माइनस बी अपॉन बी डी एंड ये आ जाएगा नीचे c माइनस ए इंटू सी। ये कुछ इस तरीके से रिलेशन आ जाएगा। अब दोनों को स्लोप ऑफ टेंजेंट्स निकाल लूँगा मैं, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ मैं। तो फर्स्ट कर्व को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो आएगा 2x अपॉन ए प्लस 2y इंटू वाई डैश अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से y डैश यानी कि m1 का वैल्यू हमें मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली 0 आएगा 1 का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2x1 डिवाइडेड बाई a एंड b ऊपर चला जाएगा एंड 2y नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ y लिख देता हूँ मैं, 2 भी हटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि 2 कैंसिल आउट कर दिया हमने। तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये m1 का वैल्यू हुआ। m2 का वैल्यू सिमिलरली अगर देखें तो आएगा यहाँ पर y1 आएगा माइनस x1 इंटू बी की प्लेस पर आ जाएगा d एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा cy1, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर दो टेंजेंट्स के बीच का स्लोप क्योंकि 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस वजह से m1 m2 इक्वल टू माइनस 1 होगा। तो यहाँ से m1 m2 को अगर माइनस 1 करूँगा तो आएगा माइनस x1 इंटू बी डिवाइडेड बाई ay1, ये हो गया स्लोप नंबर 1 एंड इंटू माइनस x1 इंटू डी अपॉन cy1 इज इक्वल टू होगा माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर एंड इंटू आएगा b इंटू डी, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, एंड इंटू आएगा a इंटू सी आ जाएगा नीचे यहाँ पर, क्योंकि y1 स्क्वायर तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ये हो गया माइनस 1 के इक्वल। x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा मैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस टाइम्स d माइनस बी एंड इंटू a इंटू सी है डिवाइडेड बाय b इंटू डी एंड इंटू नीचे आएगा c माइनस ए और इंटू बी इंटू डी डिवाइडेड बाई ए इंटू सी ऑलरेडी है और इक्वल टू है माइनस 1। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया तो a इंटू सी से a इंटू सी, b इंटू डी से b इंटू डी कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस से ये वाला माइनस भी कैंसिल आउट कर दूंगा। तो d माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा c माइनस ए। तो यहाँ से a इधर ले आऊँगा तो a माइनस बी हो जाएगा और c माइनस डी हो जाएगा इधर आके। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली रिलेशन जो कि ऑप्शन सेकंड में हमें नज़र आ रहा है। थैंक यू।